हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है तत्सम और तद्भव। देखिए, ये जो टॉपिक है तत्सम और तद्भव, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, जहाँ तक है ये टॉपिक जुड़ा हुआ होता है और इसमें गलती करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें समझ नहीं आता है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है। और इसमें इन तत्सम तद्भव के साथ देसी, विदेशी, फ्रांस, अंग्रेज़ी ये सारे शब्द भी आते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं हो और उसको जो क्वेश्चन है उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए देखिए एक छोटी सी ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से तत्सम और तद्भव की पहचान की जा सकती है। तो देखिए, जो भी तत्सम शब्द होगा, तत्सम शब्द की पहचान है, पहली पहचान तो तत्सम शब्द की है कि उसमें अणे लगा होगा। जो ये अणे है वो किस में लगा हुआ होगा, तत्सम शब्द में लगा हुआ। और तद्भव की पहचान है, तद्भव शब्द की पहचान ये है कि जो ये अणे है उसका उसमें न हो जाएगा। ये किसकी पहचान है, तद्भव शब्द की पहचान है। तो इसको अभी देखिए हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, और जो इसमें उदाहरण लिए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पिछली बार पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उदाहरण जो है रहने वाले हैं। जहाँ तक है आपको यहाँ से एज़ इट इज़ ये जो उदाहरण है ये भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और आसानी से बिल्कुल एक एक शब्द को देखते हुए चले, समझते हुए चले। तो सर्वप्रथम देखिए, पहली पहचान है अपनी कि जिस भी शब्द में ये अणय होगा वो कौन सा होगा, तद्भव होगा। और जिस भी शब्द में ये न होगा वो कौन सा होगा, तद्भव होगा। ये अणय आएगा वो तो होगा तत्सम, और ये जो न आएगा वो शब्द होगा तद्भव शब्द। तो देखिए इसको देखते हैं अब हम उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि तत्सम इधर है और तद्भव इधर है। तो अम्रचूर्ण, अम्रचूर्ण लिख रहा है, उसमें अणय आ रहा है। तो अम्रचूर्ण लिख रहा है, उसमें क्या आ रहा है, अणय आ रहा है। ये वाला अणय आ रहा है, तो ये क्या है, एक तत्सम शब्द है। और अमचूर इसका हो जाएगा, जो ये अम्रचूर्ण था इसका क्या हो जाएगा, अमचूर हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तद्भव शब्द। तो तत्सम की यही पहचान है कि जिस भी शब्द में ये आए, अणय आए या फिर ख्य आए या फिर त्रय आए या फिर ज्ञ आए या फिर जो श्रेय वाली ये मात्रा है, ये सारे जो भी शब्द जिस भी शब्द में लगे होंगे वो शब्द कैसा होगा, तत्सम होगा। कैसा होगा, तद्भव हो, तत्सम होगा। और इन्हीं के स्थान पर, अणय के स्थान पर न, ख्य के स्थान पर ख, त्रय के स्थान पर तय, ज्ञ के स्थान पर जो ये ज्ञ, और श्रेय के स्थान पर अगर सर या फिर से होगा, तो ये सारे शब्द किस प्रकार के शब्द होंगे, ये होंगे अपने तद्भव शब्द। और ये किस प्रकार के शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। तो यही एक सिंपल सी पहचान है। जहाँ भी आपको अणय दिखे, ख्य दिखे, त्रय दिखे, ज्ञ दिखे, श्रेय दिखे, ये सारे शब्द कैसे है, तत्सम शब्द है। और जहाँ भी आपको इनके स्थान पर न दिखे, ख्य दिखे, तय दिखे, ज्ञ दिखे, सर दिखे या फिर से दिखे, उसमें कौन से शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे। तो देखिए उदाहरणों के माध्यम से और इनको आसानी से क्लियर करते हैं और एक एक उदाहरण को अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें है अर्पण। तो अर्पण का क्या हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। अर्पण का क्या हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। फिर अगला है कंकण। क्या है अगला, कंकण है। तो कंकण का क्या हो जाएगा, कंगन हो जाएगा। कंकण का क्या हो जाएगा, कंगन हो जाएगा। जो ये वाला अण है उसका न हो जाएगा। तो ये तो है तत्सम और ये है तद्भव। कर्ण का हो जाएगा कान, कृष्ण का हो जाएगा कान्हा, किरण का हो जाएगा किरण, कोण का हो जाएगा कोना, और गर्मिणी का हो जाएगा गामिनी, ग्रामीण का हो जाएगा गवार, गृहिणी का धरनी, घरनी, और चिक्कण का हो जाएगा चिकना, और चूर्ण का हो जाएगा चूर्ण। तो इस प्रकार से देखिए जो मैंने पहचान बताई है सिर्फ उसको ध्यान रखें। ये जो शब्द है अणय, क्षत्रिय, ज्ञ, ये तो है तत्सम के, और ये जो शब्द है ये किसके हैं, तद्भव के शब्द है। तो इस प्रकार से आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। एक शॉर्ट नोट्स ऐसा बना लीजिए कि जहाँ भी ये शब्द होंगे वो तो है तत्सम, और जहाँ ये शब्द दिखेंगे जिस भी शब्द में वो हो जाएंगे तद्भव। तो देखिए और देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे गुण है तो उसका गुण हो जाएगा, तद्भव बनाएंगे तो तत्सम है ये चरवण। तो चरवण का क्या हो जाएगा, चबाना हो जाएगा। और चबाना क्या है, तद्भव शब्द है। धरणी, धरणी का हो जाएगा धरनी। पाषाण, पाषाण का हो जाएगा पाषाण। हरिण, हरिण, हरिण का क्या हो जाएगा, हरिण।
हरिण हो जाएगा अश्रु। देखिए मैंने बताया था आपको जिसमें भी श्रेय हो तो अश्रु का क्या हो जाएगा आंसू। ये वाला से आ रहा है तो ये तद्भव बन जाएगा, और ये आ रहा था तो ये तत्सम था। तो इस प्रकार से आसानी से हम तद्भव और तत्सम की पहचान कर सकते हैं। इसमें बस अपन को ये शब्दों का ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और आसानी से अपने जो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आप पक्के कर सकते हो। जैसे अन्यत्र है तो अन्यत्र का क्या हो जाएगा अन्यत। इक्षु है, इक्षु का क्या हो जाएगा ईख। कुपुत्र का हो जाएगा कपूत। और ये जो है अगला है अपना गात्र, तो गात्र का क्या हो जाएगा गात्र का हो जाएगा अपना गाथ। चैत्र का हो जाएगा चैत। दक्षिण का हो जाएगा तीखा, और नक्षत्र का हो जाएगा नक्षत्र। इसी प्रकार इधर देखेंगे चूर्ण का हो जाएगा चून। तुष्कोण का हो जाएगा चौकोर। क्षीण का हो जाएगा छीन। जीर्ण का हो जाएगा जीना। तो इस प्रकार से हम एक एक शब्द को देखिए। ये जो भी उदाहरण मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। झरण का हो जाएगा झरना। तरण का हो जाएगा तिकना। तीक्ष्ण का हो जाएगा तीखा। त्रीणी का हो जाएगा तीन। पूर्ण का हो जाएगा पूरा। पाषाण एक तत्सम है। पान हो जाएगा इसका तद्भव। बाणिक बनिया। बाणी तत्सम। बना बैना तद्भव। वीणा तत्सम बीना तद्भव। मणिकर तत्सम मणिहार तद्भव। लक्ष्मण अणे आ रहा है इसमें भी अणे आ रहा है। वर्ण में अर्ण आ रहा है तो इसका हो जाएगा वर्ण। स्वर्णकार का हो जाएगा सुनार। यंत्र मंत्र का हो जाएगा जंतर मंतर। मक्षिका का हो जाएगा मक्खी। गात्र का हो जाएगा गाथ। चित्रकार का हो जाएगा चितेरा। चित्रक का हो जाएगा चीता। चैत का हो जाएगा चैत। क्षति का हो जाएगा क्षति। पक का हो जाएगा पख। पुत्र का हो जाएगा पूत। पक्षी का हो जाएगा पंछी। पत्त का हो जाएगा पत्ता। देखिए जो ये तत्सम शब्द होते हैं, कौन से शब्द होते हैं तत्सम। तत्सम शब्दों को हम विदेशी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं विदेशी भी बोल सकते हैं। और ये जो होते हैं तद्भव, जो भी तद्भव शब्द है उनको हम देशी भी बोल सकते हैं या फिर देशज भी बोल सकते हैं। इस बात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तत्सम है, और कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा विदेशी है। तो जहाँ भी जो भी तत्सम की पहचान है वही विदेशी की पहचान है, और जो तद्भव की पहचान है वही देशी की पहचान है। तो इस बात को बिल्कुल आप विशेष कर ध्यान रखें। कन्फ्यूज ना हो, तत्सम पूछ ले या विदेशी पूछ ले, दोनों ही क्या है सेम पहचान है और सेम शब्द होते हैं। तद्भव में भी ऐसा ही है, बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तद्भव और देशी की एक ही पहचान है। तो आगे देखते हैं। और हम जैसा कि आगे अंगूठी है तो इसका हो जाएगा अगाड़ी। किरण किरण हो जाएगा कोण। कोना हो जाएगा परयात्रा। बारात हो जाएगा भिक्षुक। भिखारी हो जाएगा भिक्षा भीख हो जाएगा। मक्षिका का हो जाएगा मक्खी। मित्र का हो जाएगा मित। मसरू का हो जाएगा मूस। राजपूत को हो जाएगा राजपूत। रात्रि को हो जाएगा रात। रक्षा को हो जाएगा राखी। और रागी का हो जाएगा रानी। ग्रामीण का हो जाएगा गवार। गाँव ग्राव का हो जाएगा गाव। चंद्रिका का हो जाएगा चांदनी। छाया का हो जाएगा छाया। जागात का हो जाएगा जवाई। दंत का हो जाएगा दांत। तो ये तत्सम और तद्भव इस प्रकार से हम इनकी पहचान देख सकते हैं। चलिए और कुछ शब्द है, जैसे कि ये है रिच है रिच। रिक्ष है इसका हो जाएगा रीछ। लक्ष्मण है इसका हो जाएगा लखन। और लक्षण जो है इसका हो जाएगा लक्षण। और ये है ये यहाँ पे इसको सही कीजिए थोड़ा, ये है लक्षण। क्या है लक्षण। साक्षी साखी। श्रावण सावन। ससुर सास। सूत्र सूत। मक्षिका मक्खी। रक्ष रीछ। श्रेष्ठी सेठ। श्रृंग सींग। तो सिर्फ आपको उदाहरण कितने भी हो, कोई सा भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी पहचान याद होनी चाहिए कि तत्सम में क्या आता है और तद्भव में क्या आता है। जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताई है, ये पहचान का अगर आपने ध्यान रखा तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी तत्सम तद्भव से संबंधित क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर सकोगे। ये तो है तत्सम की पहचान, ये है तद्भव की। अर्थात ये बोल सकते हैं हम विदेशी और इसको बोल सकते हैं हम देशी। तो इस प्रकार से हम पहचान को ध्यान में रखते हुए कई सारे उदाहरण और देखेंगे, जिससे कि हम बिल्कुल एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन हमारा जो है गलत ना हो। जैसे अभी देखेंगे हम, ये है श्रेष्ठी तो इसका हो जाएगा सेठ। श्रृंग का हो जाएगा सींग। श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार। शिक्षा का हो जाएगा सीख। यज्ञोपवीत का हो जाएगा जनेऊ। रक्षा राखी। लक
लाख, लक्ष्मी, लक्ष्मी, ग्रंथि, गांठ, गेहूँ, गोधूम, गेहूँ, गोस्वामी, गोसाई, दंत का हो जाएगा दांत। अब देखिए जो अपन ने तद्भव की पहचान देखी, तद्भव की पहचान देखिए, उसमें अपन ने जो शब्द देखे हैं उनके अलावा अगर जहाँ भी आपको चंद्रबिंदु लगा दिखाई दे, चंद्रबिंदु होता है ये, जिस भी शब्द में ये दिखाई दे तो उसमें भी अपन का कौन सा हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी पहचान में ये भी जोड़ सकते हो, तद्भव की जो पहचान थी उसमें आप चंद्रबिंदु भी जोड़ सकते हो। इसी के साथ देखिए जिन भी शब्दों में रे लगा होगा, ये रे जो भी अपन ने देखा तो उसमें क्या हो जाएगा, तत्सम होगा, और उसको जो है तद्भव बनाने के लिए हमें ये जो रे लगा हुआ है इन सब में नीचे उसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे देखिए, अमृत है तो इसका हो जाएगा अमीय, आम्र है तो उसका हो जाएगा आम, इस ले का जो है लोप हो गया है। आश्चर्य का हो जाएगा अचरज, अदरक का हो जाएगा अदरक, आनर्य का हो जाएगा अनाड़ी, अम्रचूर्ण का हो जाएगा अमचूर, कार्य का हो जाएगा काज, कृषक किसान, छिद्र छेद, खरजूर खजूर। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। इधर देखिए इष्टिका का हो जाएगा ईट, उच्च का हो जाएगा ऊंचा, उष्ट का हो जाएगा ऊँट, कुमार का हो जाएगा कुंवर, कास का हो जाएगा खासी, छिद्र का हो जाएगा छेद, खर्जर का हो जाएगा खजूर, ग्रंथि का हो जाएगा गांठ, धृत का हो जाएगा घी, नृत्य का हो जाएगा नाच, बजरंग का हो जाएगा बजरंग, और ऋण का हो जाएगा रीछ। इसी के साथ देखिए और देखते हैं कौन कौन से शब्द है। इधर देखिए सूर्य का हो जाएगा सूरज, श्रृंग का हो जाएगा सींग, चक्रवाक का हो जाएगा चकवा, श्रृंगाल का हो जाएगा सिचार, कार्य का हो जाएगा काज, कर्पूर का हो जाएगा कपूर, अग्नि का हो जाएगा आग, काष्ठ का हो जाएगा काठ, गायक का गवैया, चतुष्पद का चौपैया, यूथ का जत्था जो है हो जाएगा। और देखिए कुछ शब्द और है, जैसे तपस्वी है इसका हो जाएगा तपसी, दही है इसका दही, दूध है इसका दूध, दीपट है ये कैसा है, तत्सम शब्द है, इसका हो जाएगा दुपट्टा, अर्थात देसी हो जाएगा विदेशी से। दीपरी है, दोपहर है, प्रहर पहर है, वत्स बच्चा, बधूका बहू हो जाएगा। जो भी अपने देसी शब्द है उन शब्द को आप आसानी से अपनी भाषा के अनुसार भी पहचान सकते हैं, और उनमें जो है जो भी देसी होगा वो अपना कैसा शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा। तो ये कुछ उदाहरण थे। अभी इनके अलावा देखिए थोड़े कुछ उदाहरण और है, जो कि ये देखिए देशज शब्द, बिल्कुल जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये शब्द किस प्रकार के शब्द है, अर्थात ये पूछा जाएगा 3 शब्द आपको इधर से दे देगा, 1 शब्द इधर से दे देगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें से देशज शब्द है। तो देशज देखिए ऊट पटांग जो है आपका बिल्कुल देशज शब्द है, खर्राटा जो है वो कैसा शब्द है, देशज शब्द है, खिड़की जो है कैसा है, देशज शब्द है, फटाफट जैसे आप बोलते हो फटाफट, तो फटाफट कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, ये विशेष का ध्यान रखें, फटाफट अपना देशज शब्द है। लल्लू कैसा शब्द है, देशज शब्द है, और खचाखच कैसा शब्द है, देशज शब्द है। इसी के अलावा देखिए कुछ शब्द है अरबी भाषा के, तो ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द अरबी भाषा का है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण देखिए, जैसे जिला है, तहसील है और हलवाई है, इनमें अधिकतर जो है गलती होने की संभावना रहती है। तो इनको जो है पूरे शब्दों को एक एक करके ध्यान से देखें। तो अरबी शब्द कौन कौन से है, ईमान है, किताब है, जिला, तहसील, हलवाई, नहर, इरादा, अल्लाह, इशारा, नकद, कुंडी, अमीर, उम्दा, मौसम, अनार, अमरूद और मुरब्बा। ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं, अरबी शब्द है। तो इनको जो है अच्छे तरीके से देखें, और आपको एग्ज़ाम में कहीं बाहर से उदाहरण देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ के यहीं से जो है सारे उदाहरण आपको आसानी से आ जाएंगे। कुछ शब्द फारसी भी है देखिए, इनमें भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये भी हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द फारसी है। तो इसमें देखिए आमदनी, आसमान, कारीगर, फौजदार, कबूतर, जलेबी, गवाह, जुकाम और दीवार। ये शब्द कैसे शब्द है, सारे के सारे फारसी शब्द है। अब इनके साथ देखिए चीनी शब्द भी है कुछ, देखिए चाय है, चाउमीन है और लीची है, जिनमें भी चे है ज़्यादातर वो चीनी आसानी से पहचान उनकी हो जाती है। जापानी में क्या है, रिक्शा है, जापानी शब्द में क्या है, रिक्शा जो है जापानी शब्द है, तो इसका भी आप विशेषकर ध्यान रखें। पुर्तगाली शब्द है कुछ, जैसे आल्पिन है, गमला है और चाबी है। ये सारे के सारे शब्द कौन से, पुर्तगाली शब्द है। इन्हीं के साथ देखिए पपीता और बाल्टी भी कैसे शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। अब जर्मन के कुछ शब्द है, जैसे किंडरगार्टेन,
और नाली। नाली कहाँ का शब्द है? देखिए नाली बिल्कुल आप इसको जो है देखिए, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें ज़्यादातर जो है स्टूडेंट देशज लगाता है। कैसा लगाता है? देशज या देशी लगाता है। लेकिन नाली जो है कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। नाली जो है जर्मन शब्द है। डच। ये बम। बम देखिए ऐसा लगता है जैसे हिंदी शब्द है, लेकिन बम जो शब्द है कैसा है? डच शब्द है। तो इसको भी जो है आप विशेषकर ध्यान रखें। कुछ शब्द रूसी है, जो रूस से देखिए कौन कौन से जार है, बोल्शेविक है और स्पुतनिक है। ये शब्द कौन से है? रूसी शब्द है। कौन कौन से? जार है, बोल्शेविक है और स्पुतनिक है। कुछ शब्द अंग्रेजी भी है। देखिए अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में? कोर्ट है, फीस है, अपील है, पुलिस है, टैक्स है, नर्स है और मैडम है। ये सारे शब्द कौन सी भाषा के शब्द है? अंग्रेजी भाषा के जो है शब्द है। इन्हीं के साथ देखिए फ्रेंच और तुर्की के भी कुछ शब्द है। तो फ्रेंच के है अंग्रेज। अंग्रेज जो है कहाँ के शब्द है? फ्रेंच का जो है शब्द है अंग्रेज। कारतूस, रेस्टोरेंट और एस्त्रा जो है कहाँ के शब्द है? फ्रेंच के शब्द है। इसी के साथ तुर्की की बात करें तो चाकू, चेचक, कुली, बहादुर, बारूद, तोप, बंदूक, जालिम और लाश। ये कहाँ के शब्द है? तुर्की के जो है शब्द है। तो इनका विशेषकर ध्यान रखें। जो जो शब्द इसमें है अगर उनको आपने अच्छे तरीके से देखा कि वो सब तत्सम है, तद्भव है या फिर कैसा है, कौन सी भाषा का है, तो आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसमें हमने देखा तत्सम और तद्भव जो मेन थे। अभी इनमें लास्ट बार और आपको एक जो ट्रिक थी वो मैं बता रहा हूँ कि तत्सम और तद्भव हमने शब्द देखे। तत्सम शब्द होता है संस्कृत शब्द और तद्भव होता है हिंदी शब्द। तो देखिए ये अणय है, ये क्षय है और त्रय है, ज्ञ है और श्रेय है और ये ऋषि है। तो ये शब्द क्या है? ये संस्कृत शब्द है, अर्थात ये तत्सम शब्द है। ये जो है तो जिस भी शब्द में ये लगे होंगे वहाँ पे आपको कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और इनका देखिए अणय का न हो जाएगा, क्षय का ख हो जाएगा, त्रय का तय हो जाएगा, ज्ञ का जय हो जाएगा और श्रेय का से हो जाएगा। तो ये जो कौन से शब्द बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपके तद्भव शब्द बन जाएंगे। और जहाँ पर चंद्रबिंदु लगा होगा वहाँ भी कौन सा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। तो ये थी तत्सम और तद्भव की पहचान कि हम किस प्रकार से जो है उनकी पहचान कर सकते हैं। तो इस बात को विशेषकर आप ध्यान रखें और ऐसा छोटा सा जो है नोट अपनी जो भी अपन लिख रहे हैं वहाँ पे बना लें, जिससे कि आपको तत्सम और तद्भव पहचानने में आसानी होगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जो कि तत्सम और तद्भव से संबंधित थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।